दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीज़ जानना आपका बेहद ज़रूरी है। पहले नंबर पर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर ये 3 चीज़ आप समझ जा रहे हैं, तो दुनिया में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखें कि मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं होता, लेकिन सही सिमत में अगर मेहनत की जाए, तो आपको कामयाबी जल्दी हासिल हो सकती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस क्लास में शुरुआत में हम लोग हर्फ कुश से शुरू करने वाले हैं। लफ्ज़ को पढ़ेंगे, कलमा की सभी किस्मों को देखने वाले हैं, मुहम्मल क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद आज का जो हमारा अहम मौज़ू है, इक़्साम इस्म जो कि बनावट के एतबार से और ज़माने के एतबार से, दोनों के एतबार से अलग-अलग होते हैं, दोनों को डीपली हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद उनके कितने इक़्साम होते हैं वो भी देखने वाले हैं और फिर लास्ट में लवाज़िम इस्म को देखने वाले हैं जिसमें तादाद, जिन्स और हालात आते हैं। फिर हालात की 5 किस्में होती हैं, उसको देखने वाले हैं। आज की ये क्लास मेनली इस्म पर होने वाली है। आज इस्म को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप पहले ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपने इससे पहले कभी ऐसी ग्रामर की उर्दू कवायद की क्लास नहीं पढ़ी होगी और आज से इस्म के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही चैनल उर्दू उर्दू पर इस्तकबाल करता हूँ, जहाँ अल्फाज जुड़ते हैं, ख़यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जानिब से उर्दू का फ्री बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको 6 टू 8 यानी जूनियर और 9 टू 10th टीजीटी, 11-12th पीजीटी तीनों लेवल की तैयारी एक ही बैच में कराई जा रही है। शुरू से ये शुरू किया गया है। आज इसकी सेकंड क्लास होने वाली है यानी डे 2 आज इसका है। इससे पहले डे 1 हो चुकी है और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को टच करके कंप्लीट नोटिफ़िकेशन की डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इस्म को पढ़ने वाले हैं, ज़माने के एतबार से क्या होती है और बनावट के एतबार से क्या होती है। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का फ्री बैच स्टार्ट किया गया है, इसमें आपको कंप्लीट फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, कंप्लीट फ्री वीडियोज़ दिए जाएँगे, कंप्लीट फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएँगे। तो इसमें आपको हर चीज़ बिल्कुल फ्री है, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। आपसे सिर्फ़ इतना बोला जा रहा है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हुए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात ये आ रही है कि नोट्स कहाँ पर मिलेगी? यूट्यूब पर तो वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन नोट्स कहाँ पर मिलेगी? तो नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक दिया जाएगा। कहीं पर आप जॉइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप पर जॉइन हो लीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि वहाँ पर डाउट्स क्लियर होते रहते हैं और रोज़ उसमें आधे घंटा लाइव क्लासेस भी चलती हैं व्हाट्सएप पर, जो कि उनके जो भी डाउट्स रहते हैं सबके, वो क्लियर किए जाते हैं। टेलीग्राम पर सिर्फ़ नोट्स दे दी जाती हैं, वहाँ पर डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आप दोनों जगह भी जॉइन हो सकते हैं या फिर आप एक जगह किसी जगह पर जॉइन हो सकते हैं। नोट्स दोनों जगह मिल जा रही है। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हर्फ क्या होता है। हर्फ, हुरूफ और लफ्ज़, ये 3 चीज़ को बारीकी से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मौज़ू और कलमा पर आएँगे। तो हर्फ सौत की तहरीरी शक्ल को हर्फ कहते हैं। यानी जो हमारी आवाज़ होती है आवाज़, आवाज़ को जो हम लोग लिख देते हैं, उसी की शक्ल को हम लोग क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। जैसे हमने कहा आ, तो हमने अलीमादा लिख दिया। हमने कहा बा, हमने बा लिख दिया। हमने कहा या, हमने या लिख दिया। हमने कहा फा, हमने फा लिख दिया। है ना? तो ये क्या है? हमारी जो आवाज़ निकल रही है, आवाज़ की जो जिस अलामत से हम लोग आवाज़ को ज़ाहिर कर देते हैं, उसी को हम लोग हर्फ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग हर्फ कहते हैं। तो यानी हमारी आवाज़ को ज़ाहिर करने वाली तहरीरी शक्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। अब हुरूफ क्या होता है? आप बहुत बार हुरूफ भी पढ़ते होंगे। तो हर्फ के मजमूए को हुरूफ कहते हैं। हर्फ के क्या मजमूए को क्या कहते हैं? हुरूफ कहते हैं। जैसे हमने देखा अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, ये सब क्या है? एक अगर रहेगा तो ये हर्फ रहेगा। अब ये 5 हो जाएँगे तो ये हुरूफ हो जाएँगे। तो इन्हीं की 2 किस्में होती हैं। यानी अलिफ से ये बड़िए तक जो हम लोग पढ़ते हैं, इसी की 2 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? मुफ़रद होती हैं, मुरक्कब होती हैं, जो कि कल की क्लास में हम लोग हरकत व सकनात की जो क्लास हुई थी, उसकी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं हुरूफ़ मुफ़रद क्या होते हैं और हुरूफ़ मुरक्कब क्या होते हैं। आज हम लोग इस पर नहीं उलझने वाले हैं। इसमें आपको बता दिया गया था कि क्यों 50 होते हैं, क्यों इसको 51 भी माना जाता है और क्यों इसको 52 भी माना जाता है। ये कल की क्लास में हम लोगों ने बता दिया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो क्लास 1 ज़रूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं कि हम लोग लफ्ज़ पर। कई हुरूफ को यकजा करके जब एक साथ बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो ये लफ्ज़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। यानी हमने अगर कहा अली मादा लिखा यहाँ पर और यहाँ पर बे लिख दिया तो ये 2 हर्फ एक साथ मिल जा रहे हैं यानी ये क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। आप माने क्या हो जाएगा? आप माने
पानी हो जाएगा, है ना। अगर हमने कहा मीम, अलिफ और नू कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, है ना। तो ये कोई ना कोई हम लोगों को क्या दे दे रहे हैं कोई ना कोई हम लोगों को लफ्ज़ दे दे रहे हैं। यानी कई हरूफ जब यकजा हो जाएँगे, एक साथ होते हैं और उसको जब हम लोग तहरीर करते हैं या फिर जब हम लोग बोलते हैं, तो उसको वो लफ्ज़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, लफ्ज़ बोलते हैं। और लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? तो लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। पहले नंबर पर होते हैं मौज़ू जिसको हम लोग कलमा बोलते हैं और दूसरे नंबर पर होते हैं मुहम्मल, ठीक है? तो हमने क्या देखा, हर्फ़ क्या होते हैं? तो हमारी आवाज़ को के अलामत को जो ज़ाहिर करती है, हमारे आवाज़ को जो अलामत ज़ाहिर करती है, उसी को हम लोग हर्फ़ कहते हैं। हरूफ क्या कहते हैं? यही हर्फ़ के मजमूए को हरूफ कहते हैं और हरूफ की 2 किस्में होती हैं, हरूफ मुफ़रद और हरूफ मुरक्कब। उर्दू में इसको हरूफ तहज्जी भी बोले जाते हैं, है ना? और अबजद हरूफ भी बोले जाते हैं। और लफ्ज़ क्या होते हैं? तो कई हरूफ जब इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं या एक साथ बोले जाते हैं मिलाकर, तो ये लफ्ज़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और इसकी 2 किस्में होती हैं। पहले नंबर पर मौज़ू होती है जिसको हम लोग कलमा भी बोलते हैं और दूसरे नंबर पर मुहम्मल होती है। अब मौज़ू और कलमा क्या होती है, इसको एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं। मौज़ू या फिर बोलो या फिर आप कलमा बोलिए, बात एक ही चीज़ होती है। तो मौज़ू वो अल्फ़ाज़ जो मानी रखते हैं, मौज़ू कहलाते हैं। यानी जिसके अंदर मानी होती है, वो मौज़ू कहलाती है या कलमा कहलाती है। जैसे हमने कहा कि कलम, कलम आपसे कहा कलम दीजिए, आपने कहा कि सही है, आपको समझ में आ गया कि कलम कोई ऐसी होती है जो लिखी जाती है, जिससे हम लोग कुछ ऐसे-ऐसे लिखते हैं। ज़ाहिर सी बात है। हमने कहा कि पानी दीजिए, आपको पता है कि पानी क्या होता है, एक लिक्विड फ़ॉर्म में होता है जिसको पीने से हमारे प्यास बुझ जाती है, आपको पता है पानी क्या होता है। हमने कहा कि रोटी, काम, ये सब चीज़ आपको पता है कि नॉर्मल आपको जान रहे हैं कि ये सब आपकी ज़िंदगी में यूज़ होने वाले अल्फ़ाज़ हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि मुहम्मल क्या होता है, कि वो अल्फ़ाज़ जिनके कोई मानी नहीं होते हैं, जैसे वलम, वानी, वोटी, वाम। अब यहाँ पर हमने देखा था कि कलम, कलम आपको समझ में आ गया, लेकिन हमने कहा कि वलम दीजिए, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया। हमने कहा कि पानी दे दीजिए, आपको समझ में आ गया, पानी दे दीजिए। हमने कहा कि वानी दे दीजिए, आपको समझ में आया? नहीं। रोटी दे दीजिए, वोटी दे दीजिए। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, इसके कोई मानी नहीं होते। जैसे मौज़ू के तो मानी होते हैं, मानीदार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मौज़ू कहते हैं। और जिसके कोई मानी नहीं होते हैं, जो फ़ालतू होते हैं, सिर्फ़ मानीदार लफ्ज़ के साथ आते हैं, उसी को हम लोग मुहम्मल कहते हैं। वो अल्फ़ाज़ जिनके कोई मानी नहीं निकलते हैं, जैसे वलम हो गया, वलम के कोई मानी है, लेकिन कलम के साथ वलम आता है। पानी हो गया, वानी के कोई मानी नहीं है, लेकिन पानी के साथ वानी आता है। रोटी हो गया, वोटी के कोई मानी नहीं है, लेकिन वोटी रोटी के साथ आता है। काम हो गया, लेकिन वाम के कोई मानी नहीं है, तो वाम काम के साथ आता है। तो कब समझ में हम लोगों को क्या आया? समझ में ये आया कि मौज़ू मानीदार अल्फ़ाज़ को मौज़ू कहते हैं और मुहम्मल वैसे अल्फ़ाज़ जिनके कोई मानी नहीं होते हैं, उनको मुहम्मल कहते हैं। तो ये किसके होते हैं? तो ये लफ्ज़ की किस्में होती हैं। लफ्ज़ कितने होते हैं? तो हमारे लफ्ज़ किससे बनते हैं? लफ्ज़ हरूफ से बनते हैं। हरूफ हर्फ़ की जमा होती है और हर्फ़ जो हमारी आवाज़ को साबित करते हैं, हमारी आवाज़ को सिम्बलाइज़ करते हैं, हमारी आवाज़ की अलामात को हर्फ़ कहते हैं। और मौज़ू जो मानीदार लफ्ज़ होते हैं, उनको मौज़ू बोलते हैं। मुहम्मल जिनकी कोई मानी नहीं होते हैं, उनको मुहम्मल बोलते हैं। याद रहे कि मुहम्मल अल्फाज से उर्दू कवायद में कोई बहस नहीं की जाती है, ना ही इनको उर्दू में कोई ज़िक्र किया जाता है। मुहम्मल मतलब कुछ नहीं है, मुहम्मल मतलब क्या होता है, मुहम्मल को यहीं से ख़त्म कर दिया जाता है, मुहम्मल यहाँ से एकदम ख़त्म कर दिया जाता है, इसको कोई मतलब नहीं होता है मुहम्मल का, मुहम्मल यहीं से ख़त्म है। जो हकीकत में उर्दू कवायद जो आपको पढ़ना है, वो मौज़ू या फिर कलमा की पढ़नी रहती है। तो उर्दू कवायद जो रहेगी, वो मौज़ू की पढ़नी है, मौज़ू पर बहस होती है, कलमा पे बहस होती है, ना कि मुहम्मल पर। मुहम्मल को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। बस मुहम्मल आप जान गए, मुहम्मल को यहीं से आप जान जाइए कि इसके कोई मानी नहीं होते हैं। बस ये मौज़ू या कलमा के साथ आता है। यहीं से मुहम्मल का काम ख़त्म हो गया। अब सिर्फ़ आगे बढ़ेगा तो वो कलमा बढ़ेगा। ठीक है? तो हम लोग आ जाते हैं कलमा यानी मौज़ू की किस्में पर। कलमा की कुल 3 किस्में होती हैं। कलमा की कितनी किस्में होती हैं? अभी तक आपने पढ़ा होगा कलमा की 5 किस्में होती हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं? है ना? तो कलमा क्योंकि हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, आज के बाद आपको कभी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उर्दू कवायद, अगर आप ये क्लास कंप्लीट देख ले रहे हैं। तो इसी वजह से एक-एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझाया जाएगा, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कलमा की कितनी किस्में होती हैं? तो कलमा की कुल 3 किस्में होती हैं। पहले नंबर पर इस्म है, दूसरे नंबर पर हर्फ है, तीसरे नंबर पर फ़ेल है। यही हकीकत में कलमा की किस्में हैं। लेकिन कुछ माहिरीन ने ज़मीर और सिफ़त को भी कलमा की किस्में माना है। इस तरह इनकी तादाद कितनी हो जाती है? तो इस तरह इसकी तादाद
5 हो जाती है। अब 5 तादाद होने पर क्या-क्या दिखाई देते हैं हमको? पहले नंबर पे इस्म, फ़ेल, हर्फ़ और सिफ़त और फिर ज़मीर दिखाई देता है। यानी पहले तो 3 किस्में मानी गई थी। इस्म, फ़ेल, हर्फ़ यही 3 किस्में मानी जाती हैं। लेकिन कुछ माहिरीन ने ज़मीर और सिफ़त को भी इसकी इसकी किस्में बताई हैं। यानी मौज़ू यानी कलमा की किस्में इसको बताया है। किसको? ज़मीर और सिफ़त को। तो इस तरह कलमा की कुल कितनी किस्में हो गई? तो कुल कितनी? 5 हो गई। क्लियर? अब एक-एक करके इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारी इस्म है, जिस लफ्ज़ से किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे इस्म कहते हैं। जैसे देहली, अरशद, ताजमहल वगैरह। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हमारे इस्म हैं। हमारे इस्म हैं, यानी जो भी किसी इंसान का नाम ज़ाहिर करे, चाहे फिर वो जगह का नाम ज़ाहिर करे या फिर कोई चीज़ का नाम ज़ाहिर करे, सब के सब क्या हो जाएँगे? हमारे इस्म कहलाएँगे। वहीं पर हर्फ़ को देख लेते हैं कि वो अल्फ़ाज़ जो 2 इस्मों या 2 जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे में, पर, तक, को, की वगैरह, है ना? ये सब आपको पता है, सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी अदा करने के लिए ये यहाँ पढ़ाया जा रहा है। हमारा मेन मकसद आज आज की इस क्लास पे इस्म को पढ़ना है। अब फ़ेल देख लेते हैं, वो अल्फ़ाज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना वगैरह। अब सिफ़त को देख लेते हैं, सिफ़त वो कलमा है जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करे, जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला वगैरह। अब ज़मीर देख लेते हैं, ज़मीर वो कलमा है जिससे जो इस्म के बदले बोला जाए, जैसे इस्म पर यहाँ पर देहली है, तो अगर देहली की बात की जा रही है, देहली बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ पर कुतुब मीनार है, वहाँ पर देहली की जामा मस्जिद भी वहाँ पर स्थित है। अरशद की बात कर ले रहे हैं, अरशद बहुत होनहार तालिब-ए-इल्म है, वो बहुत अच्छा पढ़ने में माहिरीन है, महारत हासिल कर रखता है और फिर वो लिखता उसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है। यानी अरशद की जगह पर जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो भी उसको उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उसकी बात रखने के लिए जो भी लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके नाम के अलावा उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इस्म की किस्में पर। आज की हमारा टॉपिक, आज का अहम मौज़ू जो है हमारा, वो इस्म को पढ़ना था। आज की इस क्लास में हम लोग इस्म को शुरू कर रहे हैं। तो बनावट के एतबार से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं। याद रखें कि हर चीज़, हर किस्में रहेंगी, वो बनावट के एतबार से भी रहेंगी और ज़माने के एतबार से रहेंगी। दोनों के एतबार से आपको अलग-अलग किस्में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बनावट के एतबार से इस्म की किस्में देख लेते हैं। तो बनावट के एतबार से इस्म की कुल 3 किस्में होती हैं। पहले नंबर पर होता है इस्म जामिद, दूसरे नंबर पर इस्म मस्दर और तीसरे नंबर पर इस्म मुश्तक होती है। तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। अब जामिद को देख लेते हैं क्या होता है। वो इसमें जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना उससे कोई लफ्ज़ निकलता हो। जैसे चाकू, घोड़ा, कलम। अब चाकू, घोड़ा, कलम ये अपने आप में एक मुकम्मल लफ्ज़ है। अपने आप में मुकम्मल सेंटेंस है, अपने आप में मुकम्मल चीज़ें रखता है, ये कह सकते हैं। तो इसमें जामिद क्या है? इसमें जामिद किसी से बनता नहीं है और ना इससे कोई चीज़ बनता है। यानी ये अपने आप में मुकम्मल होता है, तो इसमें जामिद कहलाता है। इसमें मज़दर वो इसमें जो खुद तो किसी इसम से नहीं निकलता है, लेकिन इससे दूसरे कलमे निकलते हैं, जैसे दौड़ना, खाना, रोना वगैरह। अब देखो इससे दूसरे जो कलमे निकलते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग इस्म मुश्तक कहते हैं। तो इस्म मुश्तक वो इस्म है जो किसी मज़दर से बना हो, जैसे दौड़ने वाला, खाने वाला, रोने वाला। अब मज़दर मीन्स आप समझ गए होंगे कि मज़दर मीन्स होता है फ़ेल यानी वर्ब यानी काम करने वाला जो रहेगा, वो काम जो हो रहा हो, हमारा काम। फ़ेल से मतलब काम होता है। तो मज़दर यानी काम। तो जैसे दौड़ना ये हमारा काम है, दौड़ने वाला जो रहेगा ये मुश्तक है, इसमें मुश्तक हो जाएगा। खाना ये हमारा काम हो रहा है, खाना खाया जा रहा है ना? खाने वाला जो इंसान रहेगा वो इसमें मुश्तक हो जाएगा। रोना, रोना एक काम हो रहा है, रोने वाला जो रहेगा वो इसमें मुश्तक हो जाएगा। तो इसमें मज़दर कोई इसमें से निकलता नहीं है, लेकिन इससे दूसरे कलमे में निकलते हैं। इस्म मुश्तक उसी को कहते हैं जो कि इस्म मज़दर से निकलते हैं और इसमें जामिद अपने आप में मुकम्मल होता है, इससे ना तो कोई किसी से ये ना तो निकला है और ना तो इससे कोई कलमे निकलते हैं। उम्मीद है आपको बनावट के एतबार से इस्म की किस्में समझ में आ गई होंगी। अब इसमें जामिद जो कि पहले नंबर पर था, इसकी भी कुछ किस्में होती हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसमें जामिद की 2 किस्में होती हैं। पहले नंबर पर इस्म ख़ास या मारफ़ा होती है और दूसरे नंबर पर इस्म आम या नकरा होती है। तो इस्म ख़ास या मारफ़ा वो इसमें है जिससे किसी ख़ास शख़्स
ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम समझ में आए। यानी जिस चीज़ से आपको ख़ास चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आ रही हों, उसको इस्म ख़ास या मारफ़ा कहते हैं। वहीं पर इस्म आम या नकरा वो है जिससे कोई चीज़ आम चीज़ समझ में आए। यानी यहाँ पर ख़ास हमने देखा, जैसे कोई चीज़, जैसे हमने कह दिया कि देहली का यहाँ पर दिया गया है कि जैसे देहली की जामा मस्जिद अगर आ गई है ना? जामा मस्जिद, देहली की जामा आ रही है ना? तो जामा मस्जिद यहाँ पर कर दिए कि मस्जिद, है ना? तो जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद ये अपने आप में ख़ास है ना? ये अपने आप में क्या है? ख़ास है। वहीं पर कुतुब मीनार, हाँ, कुतुब मीनार अपने आप में ख़ास है। अकरम कोई लड़का अपने आप में ख़ास है, उसके जैसा कोई नहीं। अब ख़ास मतलब क्या होता है? जो चीज़ दुनिया में सिर्फ़ सिंगल पीस हो, सिर्फ़ एक हो, उसके बराबरी में कोई चीज़ उसके जैसा ना हो, तो उसी को इस्म ख़ास या मारफ़ा कहते हैं। इस्म आम या नकरा यानी जिसके जैसा बहुत जैसे हों। जैसे यहाँ पर अगर कोई मस्जिद की बात कर ले रहे हैं, मस्जिद, यहाँ पर सिर्फ़ नाम लिख दे रहे हैं मस्जिद। तो दुनिया में लाखों करोड़ों मस्जिद हैं, है ना? लेकिन अगर दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर ले रहे हैं, तो जामा मस्जिद तो सिर्फ़ एक ही है, दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे कोई नहीं है। ताजमहल की अगर बात कर ले रहे हैं, तो ताजमहल क्या हो जाएगा? ताजमहल हमारा इसम ख़ास या मारफ़ा में आएगा, क्यों? ताजमहल के जैसा कोई नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ़ हम लोग बिल्डिंग की बात कर ले रहे हैं, तो बिल्डिंग बहुत है, इमारत की बात कर ले रहे हैं, इमारत बहुत है ना? तो इसमें ख़ास या मारफ़ा जो चीज़ सिर्फ़ ख़ास चीज़ हो, इसमें आम या नकरा जो एकदम आम हो, जिसके जैसे चीज़ें बहुत होती हैं। अब इसमें ख़ास या मारफ़ा और इसमें आम या नकरा, इसकी भी कुछ किस्में होती हैं। तो इसमें की किस्में बनावट के एतबार से हमने देखा कि 3 किस्में होती हैं, जामिद, मस्दर, मुस्तक। जामिद कुछ अपने आप में मुकम्मल होता है, मस्दर किसी से निकलता नहीं है लेकिन इससे कलमे निकलते हैं, मुश्तक जो मस्दर से निकलते हैं वही मुस्तक होते हैं। अब इसमें जामिद की 2 किस्में होती हैं, इसमें ख़ास या मारफ़ा, इसमें आम या नकरा। ख़ास जो चीज़ ख़ास चीज़ के लिए बोली जाए, इसमें आम या नकरा यानी जो चीज़ आम चीज़ के लिए बोली जाए। अब ख़ास या मारफ़ा और आम या नकरा इनकी भी 6-6 किस्में होती हैं, दोनों की 6-6 किस्में होती हैं। तो पहले नंबर पर है अलम, खिताब, लक़ब, तख़ल्लुस और कुनियत और उर्फ़। ये किसकी है? तो इसमें ख़ास या मारफ़ा की किस्में हैं। तो अलम देख लेते हैं, किसी फ़र्द, जगह या किसी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं, जैसे देहली हो गया, कुतुब मीनार हो गया, अहमद हो गया, ये अलम हो जाएगा, ठीक है? यानी ये ख़ासी, इसमें ख़ास या मारफ़ा की डेफ़िनेशन, इसमें अलम की डेफ़िनेशन दोनों सेम है। अब आ जाते हैं हम लोग खिताब पर। खिताब क्या होता है हमारा? खिताब बादशाहों या उमरा या फिर नवाबों की जानिब से जो एज़ाज़ी नाम दिया जाता है। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, आपको आपके जो वक़्त बादशाह हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, अब वक़्त के बादशाह आपको एक टाइटल दे देंगे। जैसे शमशुल उलमा, है ना? खान बहादुर, भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सब के सब क्या दिए जा रहे हैं? ये सब के सब आपको हुकूमत की जानिब से एक खिताब दिए जा रहे हैं आपके अच्छे काम करने की वजह से। तो बादशाहों, अमीरों या नवाबों की जानिब से जो एज़ाज़ी नाम दिए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। अब आ जाते हैं कि लक़ब पर। वो नाम जो किसी खूबी या किसी वस्फ़ ख़ास की वजह से पड़ जाए। आपके अंदर कोई खूबी है तो उसकी वजह से आपका नाम पड़ जा रहा हो। जैसे यहाँ पर शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की जो खूबी थी वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे, है ना? उनको शेर कहा गया, खुदा का शेर। कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़बीउल्लाह, है ना? तो जो चीज़ जिसके अंदर जो खूबी होती है, उसकी वजह से आपका नाम पड़ जा रहा हो, अपनी खूबी की वजह से आपका नाम पड़ जा रहा हो, तो उसको लक़ब बोलते हैं। जैसे आप म पा टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको मास्टर जी सब कहने लगे, है ना? आपको मास्टर जी सब कहने लगे, तो ये आपके खूबी की वजह से मास्टर जी आपका नाम पड़ गया, जबकि ये आपका प्रोफ़ेशन है, लेकिन आपका नाम पड़ गया मास्टर जी। अब तख़ल्लुस देख लेते हैं, शायर या अदीब अपने असल नाम के अलावा एक मुख़्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, जैसे मौलाना असदुल्लाह खां गालिब, इनका नाम क्या था? इनका नाम असदुल्लाह खां था, लेकिन ये इस्तेमाल क्या करते थे? गालिब इस्तेमाल करते थे। हाली अपना मौलाना अल्ताफ़ हुसैन इनका नाम था, लेकिन ये इस्तेमाल क्या करते थे? हाली इस्तेमाल करते थे, है ना? पहले ये ख़स्ता इस्तेमाल करते थे, बाद में हाली इस्तेमाल करने लगे। तो तख़ल्लुस यानी शायर या अदीब अपने असल नाम के अलावा जो मुख़्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, उसको तख़ल्लुस कहते हैं। अब कुनियत मतलब ये होता है कि वो नाम जो माँ-बाप, भाई-बहन या किसी ताल्लुक से मशहूर हो जाता है। जैसे इब्न मरियम, अबू हुरैरा। अब इसको समझने में अगर आपको दुश्वारी हो रही है, तो एक चीज़ आपको बता दें कि आपका जो ख़ानदानी नाम है, वही आपकी कुनियत रहेगी। जो जैसे ख़ानदानी नाम, जो आपका ख़ानदान से जो आपका नाम पड़ जा रहा हो, वो आपकी कुनियत हो जाएगा, ठीक है? तो अलम,
जो किसी ख़ास चीज़ का नाम हो, खिताब जो बादशाहों की जानिब से हमको एज़ाज़ी नाम दिया जाता है, लक़ब जो आपकी खूबी की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाता है, तख़ल्लुस जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं, कुन्नियत जो आपके ख़ानदान से इस्तेमाल किया जाता है। अब उर्फ़, उर्फ़ मतलब ये होता है कि असली नाम के अलावा, यहाँ पर असली नाम नहीं रहेगा, असली नाम के अलावा किसी को प्यार से, किसी को नफ़रत से उसका नाम पड़ जा रहा हो। यानी कोई चीज़ कोई इंसान बहुत ज़्यादा काला है, तो उसको हम लोग कल्लू कहने लगे, है ना? तो ये तो नफ़रत से कहने लगे या फिर उसकी मज़ा लेने कर कहने लगे या फिर प्यार से कहने लगे। कोई मोटा-ताज़ा है, कोई बच्चा मोटा है तो हम लोग उसको क्या कहने लगे? गोलू कहने लगे, उसको प्यार से गोलू कहने लगे, है ना? कोई को पतलू कहने लगे, कोई को लंबू कहने लगे, कोई को नाटू कहने लगे। ये सब के सब क्या हैं हमारे उर्फ़ हो जाते हैं। यानी असली नाम के अलावा कोई चीज़ प्यार या मोहब्बत या नफ़रत से हम लोग कहने लगते हैं, तो उसको उर्फ़ कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि कलमा की 5 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? तो इस्म होती है, फ़ेल होती है, हर्फ़ होती है, सिफ़त होती है, ज़मीर होती है। अब इसकी भी इस्म की हमने जब देखा तो इस्म मतलब होता है किसी शख़्स या चीज़, जगह का नाम बता रहा हो हमसे। इस्म की बनावट के एतबार से 3 किस्में होती हैं। इस्म जामिद होती है, इस्म मस्दर होती है, इस्म मुश्तक़ होती है। इस्म जामिद की भी 2 किस्में होती हैं, इस्म ख़ास होती है, इस्म मारिफ़ा होती है और इस्म ख़ास की 6 किस्में होती हैं। अलम होता है, ख़िताब होता है, लक़ब होता है, तख़ल्लुस होता है, कुनियत होती है और उर्फ़ होता है। अब हम लोग आते हैं इस्म आम या नकरा की इस इस्म पर। इस्म आम या नकरा की भी 6 किस्म होती हैं। पहले नंबर पे होती है इस्म ज़ात, इस्म मस्गर, इस्म मुकब्बर, इस्म आला और इस्म सौत और इस्म ज़र्फ़। मुसग्गर और मुकब्बर, आला, सौत और ज़र्फ़। और ये ज़ात जो होगी, ये ज़ात मतलब आम और ज़ात दोनों की डेफ़िनेशन सेम होगी। यानी ज़ात किसी आम चीज़ या जिन्स के नाम को इस्म ज़ात कहते हैं। जैसे इमारत, लड़का, यानी जिसके जैसे बहुत ज़्यादा रहेंगे, उसको इस्म ज़ात कहते हैं या इस्म आम कहते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं मुसग्गर पर। मुसग्गर, लफ़्ज़ मुसग्गर सग़ीर से बना है जिसके मानी छोटाई के होते हैं। लफ़्ज़ मुसग्गर जो बना हुआ है वो सग़ीर से बना हुआ है और इसके मानी क्या होते हैं? छोटे के। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ को छोटा करके बताना। जैसे वो लफ़्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए, जैसे टोकर हो गया, टोकर बहुत बड़ा होता है, टोकर से टोकरी बन गया। खाट हो गया, खाट तो बहुत बड़ा होता है, खाट से छोटा-सा खटोला बन गया, है ना? तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ को जब ये छोटा करके दिखाता है, तो वो इसमें मुसग्गर कहलाता है ना? मुसग्गर लफ़्ज़ सग़ीर से बना है, ये याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लफ़्ज़ सग़ीर से बना हुआ है, जिसके मतलब होता है छोटाई के और ये क्या होता है, ये बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाता है। अब मुकब्बर पर आ जाते हैं। मुकब्बर लफ़्ज़ कबीर से बना है, जिसके मानी बड़ा के हैं। अब जब ये मुसग्गर छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी चीज़ को छोटा करके बताता है, कबीर छोटी-छोटी चीज़ को बहुत बड़ा-बड़ा करके बताएगा। जैसे बात का बतंगड़, घड़ी का गठरी का गट्ठर, है ना? गठरी का गट्ठर, तो इसका मतलब क्या है? गठरी एक छोटी चीज़ है, गट्ठर बहुत बड़ी चीज़ है ना? बात छोटी है, बतंगड़ बनाना बहुत बड़ी चीज़ है ना? तो मुकब्बर कबीर से बना है जिसके मानी बड़ा के होते हैं और ये छोटी-छोटी चीज़ को बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ करके दिखाता है, तो ये मुकब्बर कहलाता है। मुसग्गर जिसके लफ़्ज़ सग़ीर से बना है, इसके मानी छोटाई के होते हैं और ये बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ को छोटा करके बताता है। ज़ात किसी आम चीज़ के नाम को ज़ात कहते हैं, है ना? अब आ जाते हैं इसमें आला पर। इसमें आला का मानी औज़ार के होते हैं। ये लफ़्ज़ जो किसी औज़ार, हथियार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आला कहलाता है। जैसे चाकू, कैंची, छुरी, यहाँ जहाँ पर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर हथियार या औज़ार का इस्तेमाल किया जाएगा, वो हमारे इसमें आला में आएगा, है ना? इसमें आला ऐसा नाम जिसमें कोई चाकू का, कोई हथियार का किसी भी तरीके से औज़ार का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वो इस्म आला कहलाएगा। अब 5वें नंबर पर हम लोग आ जाते हैं सौत पर। इसमें सौत, सौत के मानी आवाज़ के होते हैं। वो लफ़्ज़ जो किसी मख़सूस चीज़ या किसी जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे म्याऊँ म्याऊँ, छम छम वग़ैरह। ये सब के सब क्या है? ये इसमें सौत, यानी ये आवाज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, आवाज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज़ ऐसे लफ़्ज़ जो ऐसे ज़ाहिर कर रहे हैं जो तो खुद तो इसमें, लेकिन वो आवाज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं तो इसमें सौत हो जाएँगे। अब छठे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं ज़र्फ़ पर। वो इसम या नाम जो किसी जगह या वक़्त को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है और इसमें ज़र्फ़ की भी 2 किस्में होती हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मान और इसमें ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ यानी जो किसी जगह को ज़ाहिर करे या वक़्त को ज़ाहिर करे। अब यही जगह एक अलग हो जाएगा, वक़्त एक अलग हो जाएगा। ज़मान मतलब वक़्त हो जाएगा और यहाँ पर मकान होना चाहिए था, यहाँ पर मकान होना चाहिए था, ठीक है? मिसप्रिंट हो गया।
तो इसमें ज़र्फ़ ज़मान और इसमें ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ ज़मान मतलब ये होता है जो किसी वक़्त को ज़ाहिर करे, जो किसी ज़माने को ज़ाहिर करे। जैसे सुबह हो गया, शाम हो गई, दोपहर, हफ़्ता, महीना ये सब क्या है? ये सब वक़्त को ज़ाहिर किया जा रहा है। वहीं पर इसमें ज़र्फ़ मकान को अगर बात कर ले रहे हैं, तो इसमें ज़र्फ़ मकान में वो इसम जो किसी जगह का तसव्वुर पेश करे। जैसे गौशाला हो गया, कुतुबखाना हो गया, मैक़दा हो गया, यानी कोई जगह, कोई एरिया को ज़ाहिर कर रहा हो, तो वो हमारा इसमें ज़र्फ़ मकान हो जाएगा। इसमें ज़र्फ़ ज़मान कोई वक़्त को ज़ाहिर कर रहा हो, कोई ज़माने को ज़ाहिर कर रहा हो। तो हमने इस्म आम या नकरा की 6 किस्में देखी, ज़ात देखी जो कि खुद आम होती है, मसग्गर यानी इस सगीर से बना हुआ है जिसके मानी छोटाई के होते हैं और ये छोटी बड़ी-बड़ी चीज़ को छोटा करके बताता है। मुकब्बर यानी इसके माने बड़ा के होते हैं और ये छोटी-छोटी चीज़ को बड़ा करके बताता है। आला जो कि औज़ार का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इस्म ऐसा इस्म जो कि औज़ार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्म आला कहते हैं। इस्म सौत जो कि आवाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ज़र्फ़ जो कि जगह या वक़्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे चल के इसकी 2 किस्में होती हैं। एक को बोलते हैं ज़मान जो कि ज़माने को ज़ाहिर करता है और एक को बोलते हैं मकान जो कि हमारे अ, जगह को ज़ाहिर कर रहा है ना? तो हमने इस्म की बनावट के एतबार से किस्में देख ली हैं। इस्म की बनावट के एतबार से किस्में देख ली हैं। अब बनावट के एतबार से इस्म मस्दर की किस्में देख लेते हैं, तो इस्म मस्दर की कोई भी किस्में नहीं होती हैं। इस्म मस्दर की कोई भी किस्में नहीं होती हैं। याद रखें कि हम लोग ये बनावट के एतबार से पढ़ रहे हैं, बनावट के एतबार से यहाँ पर देख रहे हैं, बनावट के एतबार से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। बनावट के एतबार से इस्म जामिद की किस्में पढ़े हैं, जो कि इस्म ख़ास या मारिफ़ा होती है, आगे चल के इसकी भी 6-6 किस्में होती हैं, है ना? उसके बाद इस्म मस्दर को पढ़े, इस्म मस्दर की कोई भी किस्में नहीं होती हैं, ठीक है? अब पढ़ लेते हैं हम लोग आते हैं इस्म मुश्तक पर। इस्म मुश्तक की 5 किस्में होती हैं, जो कि इस्म मुश्तक बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है टीजीटी, पीजीटी के लिए। तो इस्म मुश्तक की कुल 5 किस्में होती हैं। इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, इस्म मुआविज़ा, इस्म हालिया और हासिल मज़दर 5 किस्में होती हैं ना? तो इस्म फ़ाइल देख लेते हैं। वो इस्म है जो किसी मज़दर से बना हो और इसी मज़दर के ताल्लुक से इस काम के करने वाले का नाम दिया जाए या काम करने वाला समझा जाए। जैसे दौड़ने वाला, दौड़ने वाली, पढ़ने वाला, नाचने वाली, गाने वाला। है ना? ये क्या है? ये इस्म फ़ाइल है, यानी जो काम कर रहा हो, उसकी वजह से उसका नाम पड़ जा रहा हो, तो उसको इस्म फ़ाइल बोलते हैं। इस्म मफ़ऊल वो इस्म जिस पर फ़ाइल के फ़ेल या काम का असर वाक़ई हो, वो इस्म मफ़ऊल कहलाता है। जैसे लिखा हुआ, जला हुआ, पढ़ी हुई, ये सब के सब क्या है? ये काम हो रहा हो और इसके अलावा फ़ेल के ताल्लुक से जो नाम किसी शख़्स या चीज़ को दिया जाता है जिस पर फ़ेल का असर पड़ता है, वो भी इस्म मफ़ऊल होता है। जैसे मंज़ूम, मज़लूम, है ना? जैसे यहाँ पर देख लेते हैं फ़ाइल, ऐसे समझ लेते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। फ़ाइल, फ़ेल पहले देख लेते हैं फ़ेल, ऐसे देख लेते हैं। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, ठीक है? और फिर इस्म फ़ाइल। फ़ाइल मीन्स होता है काम करना, काम। फ़ाइल मीन्स होता है काम करने वाला, काम करने वाला। मफ़ऊल मीन्स होता है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। इस्म फ़ाइल काम करने की वजह से इसका नाम पड़ जा रहा हो, जैसे दौड़ना, तो दौड़ने वाला, है ना? तो इस्म फ़ाइल हो जाएगा। बस इतनी चीज़ इसमें है, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इस्म मुआविज़ा पर। मुआविज़ा यानी आपने मुआविज़ा सुना है? जैसे मज़दूरी सुनी है मज़दूरी? तो किसी खिदमत या मेहनत या मज़दूरी के मुआवज़े को जिस लफ्ज़ से अदा किया जाता है, उस लफ्ज़ को इस्म मुआविज़ा कहते हैं। जैसे रंगाई, लिखाई, पकवाई, धुलाई, सिलाई वगैरह। ये सब के सब क्या है? ये इस्म मुआविज़ा में आती है। यानी जो चीज़ आप कोई काम करा रहे हैं, आप काम कराने के बदले में जो पैसा देंगे उसको, उसकी खिदमत के अंजाम जो देंगे आप, उसकी मज़दूरी का जो मुआवज़ा देंगे, उसी को हम लोग इस्म मुआविज़ा कहते हैं। जैसे आपने अगर कपड़ा रंगवाया है तो रंगाई देंगे, लिखवाया है तो लिखाई देंगे, खाना पकवाया है तो पकवाई देंगे, कपड़ा धुलाया है तो धुलाई देंगे, है ना? कपड़ा सिलाया है तो सिलाई देंगे। अब इसमें हालिया जो फ़ाइल या मफ़ऊल की कैफ़ियत को बताता है, जैसे रज़िया हँसती हुई आई,
रज़ा गिरता पड़ता भाग निकला, शकील मुस्कुराता हुआ चला गया। ये हाल यानी इसमें हालिया हाल को ज़ाहिर कर रहा हो। इसमें हालिया हाल को ज़ाहिर कर रहा हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, इस्म हालिया तीनों ही कभी-कभी सिफ़त के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए कि तीनों ही कभी-कभी सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? तो हम लोग देखने हमने देखा कि मुआविज़ा हालिया क्या होता है, फ़ेल और फ़ाइल और मफ़ऊल क्या होता है, इस्म फ़ाइल क्या होता है, ये सब हम चीज़ें देख ली हैं। उम्मीद है इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अब हासिल मस्दर देख लेते हैं जो कि बनावट के एतबार से इस्म मुश्तक की लास्ट किस्म है हासिल मस्दर। हासिल मस्दर का काम की कै हासिल मस्दर काम की कैफ़ियत या उसके असर को ज़ाहिर करता है। जैसे लड़ना, लड़ने से हमको क्या हासिल हो रहा है? लड़ाई हासिल हो रही है। चमकना, चमकने से क्या हासिल हो रहा है? चमक हासिल हो रही है। लिखना, लिखने से क्या हासिल हो रही है? लिखावट हासिल हो रही है। मुस्कुराना से मुस्कुराहट, हँसना से हँसी, सजाना से सजावट, ये सब के सब क्या है? जो हासिल हो रही है, हासिल मस्दर। इसमें मुश्तक की 5वीं किस्म इसी वजह से हासिल मस्दर रखी गई है कि जो काम हो रहा है ना, उससे हम लोग काम को करने वाला, काम की वजह से नाम पड़ जा रहा हो या जिस पर काम हो रहा हो, इन सब चीज़ से जो हासिल हो रहा है ना, वो हासिल मस्दर कहलाता है ना? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फ़ाइल यानी काम करने वाला का इस्म फ़ाइल यानी जिस चीज़ से काम करने वाले का नाम पड़ जा रहा हो। मफ़ऊल मतलब ये होता है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो और उसके बाद मुआविज़ा यानी जो हम काम कराने के बाद जो हम लोग पैसा देते हैं, उसकी मज़दूरी देते हैं, उसका मुआविज़ा बोलते हैं। हालिया जो हमारे फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत को बताता है। हासिल मस्दर ये सब का जो काम होता है, इससे हमको हासिल क्या हो रहा है वो हासिल मस्दर में हमको पता चल जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बनावट के एतबार से इस्म की हमने किस्में देख ली हैं। एक बार दोहरा देते हैं कि बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? तो इस्म जामिद होती है, इस्म मस्दर होती है, इस्म मुश्तक होती है। आगे चल के इस्म जामिद की 2 किस्में होती हैं, इस्म ख़ास या मारफ़ा और इस्म आम या नकरा। इस्म ख़ास या मारफ़ा की आगे चल के 6-6 किस्में होती हैं। इस्म ख़ास की किस्म है अलम, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। और वहीं पर इस्म आम या नकरा की तो इस्म ज़ात, इस्म मसगर, इस्म मुकब्बर, इस्म आला, इस्म सौत और इस्म ज़र्फ़। और इस्म ज़र्फ़ की आगे चल के 2 किस्में होती हैं, इस्म ज़र्फ़ ज़मान और इस्म ज़र्फ़ मकान। और उसके बाद मस्दर की कोई किस्म नहीं होती है, मुश्तक की 5 किस्में होती हैं, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, इस्म मुआविज़ा, इस्म हालिया और हासिल मस्दर। अब ये चीज़ यहाँ पर इस्म बनावट के एतबार से कंप्लीट ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्म को ज़माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं। अगर अभी तक यहाँ पर आपको यहाँ तक क्लास समझ में आ रही होगी, ऐसा लग रहा है कि आपके ये फ़ायदेमंद क्लास आपके लिए साबित होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल फ्री आपके लिए ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। नोट्स आपको जैसे ये क्लास होगी, उसके तुरंत बाद आपको ग्रुप में नोट्स भेज दी जाती है। आप वहाँ से ग्रुप से हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि इस्म ज़माने के एतबार से कितनी किस्में होती हैं इस्म की। तो ज़माने के एतबार से इस्म की 5 किस्में होती हैं। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ इस्म ख़ास या मारफ़ा रहेगी और इस्म आम या नकरा सेम चीज़ रहेगी। इस्म ख़ास या मारफ़ा जो ख़ास चीज़ के लिए बोली जाए, इस्म आम या नकरा जो कि आम चीज़ के लिए बोली जाए। आगे चलकर सेम वही चीज़ इसकी भी 6 किस्में होंगी और इसकी भी 6 किस्में होंगी। तो यानी ज़माने के एतबार से और बनावट के एतबार से इस्म ख़ास या मारफ़ा की जो 6-6 किस्में होती हैं, वो यहाँ पर भी 6-6 किस्में होती हैं। इस वजह से यहाँ पर लिखा नहीं गया है और इस्म ख़ास या मारफ़ा और इस्म आम या नकरा ये 2 चीज़ हो गई हैं जो कि हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं। अब इसमें जमा, इसमें मादा और इसमें कैफ़ियत ये 3 चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें जमा आप लोग समझ ही चुके होंगे कि जमा क्या होता है। जमा वो इसम है जो एक से ज़्यादा अशख़ास या अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ़ौज, जैसे हमने कह दिया कि फ़ौज, फ़ौज में क्या 1 लोग रहेंगे? नहीं, बहुत लोग रहेंगे तो फ़ौज अपने आप में क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी, है ना? हम लोग कहें कि लड़का, लड़का ये अपने आप में वाहिद है, यानी ये एक 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 इसम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर लड़के बोल दिए ना तो ये इसमें जमा की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? जमा में आ जाएगा, है ना? अब इसमें मादा में आ जाते हैं। मादा क्या होता है? तो वो इसमें जो किसी मुअन्नस को ज़ाहिर करे यानी फीमेल के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको मादा कहते हैं। जैसे चाँदी, सोना, पानी ये सब के सब क्या है? जैसे चाँदी, चाँदी पहनी जाती है, सोना पहनाया जाता है पहना पहना जाता है, पानी पिया जाता है ना? पिया जाता है, ये तो ये इसमें मादा में नहीं आएगा, पानी मादा में नहीं आएगा। तो चाँदी, सोना ये मादा यानी जो चीज़ फीमेल के लिए ज़ाहिर की जा रही है, जो मुअन्नस के लिए ज़ाहिर किया जा रहा हो, है ना? तो इसमें मादा में आ जाता है। तो हमने क्या देखा ज़माने के एतबार से इसम की 5 किस्में होती हैं। इसमें ख़ास या मारफ़ा होता है, इसमें आम या नकरा होता है, इसमें जमा होती है, इसमें मादा होती है और इसमें कैफ़ियत। कैफ़ियत जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना इसमें हालिया, सेम चीज़ यहाँ पर इसमें कैफ़ियत उसको कर दिया गया है। तो वो इसमें जो किसी शख़्स या चीज़ की
हालत, सिफत या खुसूसियत को ज़ाहिर करता है, जैसे नरमी, सख्ती, गुस्सा, खूबसूरती, बहादुरी, सच्चाई, ये सब के सब क्या है? इस्म कैफ़ियत है। सेम चीज़ हम लोग इस बनावट के एतबार से हम लोग क्या पढ़कर आए हुए हैं? तो हालिया पढ़कर आए हुए हैं, इस्म हालिया पढ़कर आए हुए हैं, जो कि मुश्तक़ की किस्म है। यहाँ पर बनावट के एतबार से इस्म कैफ़ियत दे दी गई है, जो कि सेम चीज़ है, सेम डेफ़िनेशन होने वाली है। तो बनावट के एतबार से इस्म की 5 किस्में होती हैं। कौन-कौन? इस्म ख़ास या मारिफ़ा, इस्म आम या नकरा, इस्म जमा, इस्म माद्दा और इस्म कैफ़ियत। ज़माने के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं, इस्म जामिद, इस्म मस्दर और इस्म मुश्तक़। क्लियर? उम्मीद है आपको यहाँ तक इस्म हर चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने एक अहम पहलू पर, लवाज़िम इस्म। लवाज़िम इस्म क्या-क्या होता है, उसको देखकर आज की इस क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे। इसमें कोई भी हो, इसमें चंद ख़ुसूसियात ज़रूर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर इसकी तादाद या तो वाहिद होगा या फिर जमा होगा, मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा, फ़िल या काम करने वाला होगा या उस पर काम हो रहा होगा यानी मफ़ऊल होगा, असर कबूल करने वाला होगा। इस्म की इन्हीं ख़ुसूसियात को लवाज़िम इस्म कहा जाता है। यानी इस्म में ये सब जो चीज़ें अहम ख़ुसूसियात पाई जाती हैं ना, इसी को लवाज़िम इस्म कहा जाता है। नौइयत के लिहाज से हम लवाज़िम इस्म को दर्ज ज़ेल 3 रिम्ज़ों में तक़सीम करते हैं। यानी 3 हिस्सों में इसको तक़सीम किया जाता है। पहले नंबर पर है जिन्स, दूसरे नंबर पर है तादाद और तीसरे नंबर पर हालत। ठीक है? 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है इसको, जिन्स को, तादाद को, हालत को। अब जिन्स यानी सब लोग जान रहे होंगे जिस जिन्स की 2 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे नहीं, है ना? क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्लास बड़ी हो जाएगी। अगर आपको ये सब पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा नोट से लेकर या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। जिन्स यानी मुज़क्कर एक होता है, जो कि नर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुअन्नस एक होता है, जो कि हमारे फीमेल के लिए यानी मादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना? तो मुज़क्कर यानी जो लड़कों के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुअन्नस जो कि फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्म अगर होगा तो इस्म में कहीं न कहीं हम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा या तो इस्म लड़का होगा या तो इस्म क्या हो जाएगी? लड़की होगी। सिंपल सी बात है ना? तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो जिन्स में हम लोग देखते हैं कि इस्म क्या है, हमारा लड़का है या लड़की है। तो ये चीज़ लवाज़िम इस्म हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं कि किस तरीके से हम लोगों को मादा और वो सब चीज़ें पहचाननी हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें इसकी भी 2 किस्में होती हैं, ठीक है? इसकी भी 2 किस्में होती हैं, यानी जिन्स की दो भी 2 किस्में होती हैं। यहाँ पर देखिए कि इससे मुराद इस्म मुज़क्कर या मुअन्नस है। इसको हम इस्म की तज़कीर व तानीस भी कहते हैं। इसकी भी 2 किस्में होती हैं, हकीकी और गैर हकीकी, जिसको मसनबी भी बोलते हैं। जब हम जानदारों की जिन्स की तायुन करते हैं तो इसको जिनसे हकीकी बोलते हैं, यानी जानदार। जैसे यहाँ पर मोर हो गया, मोरनी हो गया, बाप हो गया, माँ हो गई, बहन हो गया, भाई हो गया, कबूतर हो गया, कबूतरी हो गई। अब यहाँ पर लड़का हो गया, जैसे लड़का, लड़का क्या है हमारा? मुज़क्कर है भाई, मुज़क्कर है। अब मुअन्नस क्या हो जाएगी इसकी? इसका मुअन्नस क्या हो जाएगा हमारा? लड़की हो जाएगा। हमारे वालिद साहब क्या हैं? मुज़क्कर हैं। हमारी वालिदा क्या हैं? तो ये हमारी मुअन्नस हो जाएँगी, है ना? लेकिन इनके अंदर जान पाई जा रही है ना, सबके अंदर जान, लड़के के अंदर भी जान है, लड़की के भी अंदर जान है, वालिद के अंदर भी जान है, वालिदा के अंदर भी जान है, मोर के अंदर भी जान है, मोरनी के अंदर भी जान है, भाई के अंदर भी जान है, बहन के भी अंदर जान है। यानी जिन्स जो हकीकी होती है उसके अंदर जान होती है। अब हकीकी के अलावा जो गैर हकीकी होता है, जैसे हम एक बात बोल देते हैं जूता, जूता, जूता खाया जाता है नहीं, जूता पहना जाता है ना? जूती लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं ज़्यादा और इस जूती पहनी जाती है ना? जूती पहनी जाती है, जूता पहना जाता है, जूती पहनी जाती है। पता चल जा रहा है कि जूता मुज़क्कर है, जूती मुअन्नस है। अब इसमें जान है, नहीं जान है, कोई भी इसके अंदर जान नहीं है, तो इसको हम लोग गैर हकीकी बोलते हैं। क्लियर? जिसके अंदर जान नहीं होती है, ऐसे तस्गीर व तानीस या ऐसा वाहिद जमा ऐसा मुज़क्कर और मुअन्नस जिसके अंदर जान होती है, तो वो हकीकी में आएगा, जिसके अंदर जान नहीं होती है, वो गैर हकीकी में आएगा। जिन्स की 2 किस्में होती हैं, हकीकी होती है जो कि जान चीज़ वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, गैर हकीकी होती है जो कि बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अब एक अहम मौज़ू आ रहा है तादाद। तादाद को हम लोग वाहिद जमा के नाम से जान रहे हैं। तादाद का ताल्लुक इस्म आम से है। एक शख्स या मकाम या चीज़ को वाहिद और उसके ज़ायद जमा करार दिया जाता है। उर्दू ज़बान में हम तादाद के लिए वाहिद जमा से ही काम लेते हैं। संस्कृत और अरबी में वाहिद जमा के अलावा तस्निया का सयगा भी होता है। इससे कोई काम नहीं है अपना, अपना एक काम है उर्दू से। उर्दू का मतलब ये होता है कि वाहिद यानी कोई एक चीज़ होती है तो उसको वाहिद बोलते हैं और कोई चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो उसको हम लोग जमा बोलते हैं। क्लियर बात है। ठीक है? तादाद इस्म ये तो एक इस्म रहेगी, इस्म ये तो वाहिद रहेगी, ये तो इस्म फिर जमा रहेगी। इसमें जमा आपको बताया गया है जैसे फ़ौज हो जाएगा,
फ़ौज ये हमारी क्या है? इसमें जमा है। वाहिद लड़का हो जाएगा, लड़का ये हमारा वाहिद है। लड़के अगर बोल देंगे तो इसमें जमा हो जाएगी, है ना? क्लियर है? तो यहाँ पर तादाद के हिसाब से भी इसम की किस्में होती हैं। अब जो जो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, वो हालत पर ध्यान रखना है और यहाँ से ध्यान से आपको पढ़ना है। किसी भी इसम या नाम की 5 हालतें होती हैं। हमें ये पता जुमले से चलता है कि इसमें इसमें की कौन-सी हालत या क्या हैसियत का इस्तेमाल किया गया है। ये हालत और हैसियत को 5 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। नंबर 1 पर फ़ाइली हालत, नंबर 2 पर मफ़ऊली, निदाई, ख़बरी और इज़ाफ़ी इज़ाफ़ी। अब ये 5 हालत आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अगर एक बन जाएँगे ना मफ़ऊली हालत या निदाई हालत या ख़बरी हालत पर, तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसम फ़ाइल हमने पढ़ा था, इसम मफ़ऊल पढ़ा था, हम लोग निदा पढ़ा ही नहीं, ख़बर हमने पढ़ा ही नहीं, इज़ाफ़ा पढ़ा ही नहीं, तो ये सब क्या है? यहीं से हालत से ये क्वेश्चन बनते हैं, हालत है ये। ये कोई किस्म नहीं है, ये बल्कि हालत है, जो कि लवाज़िम इस्म की किस्म है, यानी इस्म के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। इस यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। तो इस फ़ाइली हालत, मफ़ऊली हालत, निदाई हालत, ख़बरी हालत और इज़ाफ़ी हालत को एक-एक करके हम लोग देखने वाले हैं। पहले नंबर पर है फ़ाइली हालत, जब इसम से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, तो ये इसम की फ़ाइली हालत होगी। जैसे हामिद किताब पढ़ रहा है, यानी इससे क्या हो रहा है कि इससे काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा हो। फ़ाइली हालत यानी फ़ाइल मीन्स होता है काम करने वाला, है ना? फ़ाइल, मफ़ऊल जिससे काम हो रहा हो। तो जैसे काम का करना ज़ाहिर हो रहा हो, तो वो फ़ाइली हालत है। मफ़ऊली हालत जब किसी इस्म पर काम का असर ज़ाहिर हो, तो उसे इस्म की मफ़ऊली हालत कहते हैं। जैसे मोहन बाज़ार गया था, इस जुमले में बाज़ार की हालत मफ़ऊली है, यानी बाज़ार पर काम हो रहा हो। अगर मोहन स्कूल गया था, तो मोहन जो स्कूल जा रहा है, मोहन तो हमारा फ़ाइल हो जाएगा, यानी काम करने वाला हो जाएगा, ये फ़ाइली हालत ज़ाहिर कर रहा हो और मफ़ऊल जो हमारा हो जाएगा, वो स्कूल हो जाएगा क्योंकि मोहन स्कूल जा रहा हो, तो स्कूल पर मफ़ऊल बनेगा, है ना? तो मफ़ऊली हालत स्कूल हो जाएगी। वहीं पर अगर निदाई हालत की बात कर ले रहे हैं, तो जब किसी इस्म को आवाज़ दी जाए, तो वो इस्म निदाई हालत का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर हामिल होता है। जैसे अहमद यहाँ आओ, अब यहाँ आओ क्या हो जाएगा? ये निदा आवाज़ दी जा रही है, तो अहमद को आवाज़ दी जा रही है, तो ये निदाई हालत अहमद की यानी इस्म की निदाई हालत ये बयान की जा रही है। फ़ाइली हालत जब काम का करना हो रहा हो, ज़ाहिर हो रहा हो, मफ़ऊली हालत जिस चीज़ पर काम का करना ज़ाहिर हो रहा हो और निदाई हालत जब हम लोग किसी को बुलाने के लिए या किसी बात को फैलाने के लिए आवाज़ देते हैं। अब ख़बरी हालत जब किसी इस्म के ताल्लुक से कोई खबर दी जाए, तो इस इस्म को ख़बरी हालत कहते हैं। जैसे राम बहुत बीमार है, भाई इसके बारे में खबर दी जा रही है, कोई न्यूज़ दी जा रही है, खबर-वबर सुनते हो कि नहीं सुनते हो आप लोग? खबर दी जा रही है, तो ये खबरी हालत हो जाएगी। इज़ाफ़ी हालत जब एक इस्म है, एक इस्म के साथ कोई चीज़ प्लस कर दिया जा रहा हो, कोई चीज़ जोड़ दिया जा रहा हो, तो उसको इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। जब इस्म में किसी निस्बत या ताल्लुक का इज़हार किया जाता है, तो उस हालत को इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। जैसे हामिद का घोड़ा, अब यहाँ हामिद के साथ क्या जोड़ा गया? हामिद के साथ उसका क्या जोड़ा गया है? तो उसका घोड़ा जोड़ दिया गया है, उसका घोड़ा जोड़ दिया गया है, यानी ये हामिद इस्म है, इस्म के साथ इज़ाफ़ा कर दिया गया है उसका। साजिद की बकरी, साजिद तो इस्म है, साजिद के साथ इज़ाफ़ा कर दिया गया है बकरी का। तो साजिद की बकरी यानी इस साजिद की इज़ाफ़ी हालत क्या हो जाएगी? उसकी बकरी हो जाएगी, तो ये इज़ाफ़ा कर दिया गया है। ये कंप्लीट हो गई हमारी इस्म। इस्म के बारे में इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। किसी भी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं। जितनी भी इस्म के बारे में जानकारी थी, सब आपको आज की इस एक क्लास में दे दी गई है। बनावट के एतबार से, ज़माने के एतबार से, कलमा की कितनी किस्में होती हैं, हर्फ़ क्या होता है, लफ़्ज़ क्या होता है, हरूफ़ मुफ़रद, हरूफ़ मुरक्कब और हकीकी, गैर हकीकी, वाहिद जमा, तादाद, हालत, मफ़ऊली हालत, फ़ाइली हालत और ख़बरिया और इज़ाफ़ी हालत और अपनी निदाई हालत, हर एक चीज़ को बारीकी से इसमें हम लोगों ने समझ लिया है। क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फ़िलहाल यूट्यूब पर तो कोई फ्री नहीं पढ़ा रहा है। अगर हमने ये सफ़र शुरू किया है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए कि सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कोई सजेशन अगर आप कहना चाहते हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, जैसे क्लास को लेकर या क्लास की टाइमिंग को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपकी बात रखी जाएगी। आपकी टाइमिंग के हिसाब से क्लास का टाइम चेंज भी हो सकता है। अभी तक
बीपीएससी के लिए 40 बच्चे जुड़ चुके हैं, जल्द से जल्द आप भी जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से ग्रुप को जॉइन कर लीजिए और अपनी तैयारी हमारे साथ बेहद आसान तरीके से, अच्छी तरीके से मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नौकरी उर्दू उर्दू की तरफ से ही लगने वाली है। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। आज की इस क्लास में हम लोगों ने इसम को कंप्लीट खत्म कर लिया है। शुरू से शुरू कर दिया गया था। कल इसकी डे 3 होने वाली है, डे 1, डे 2 हो चुकी है। रमज़ान की वजह से क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जल्द ही ये क्लासेस लगातार चलनी शुरू हो जाएँगी क्योंकि 10 दिन और बचा हुआ है ईद का और ईद बाद इसकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएँगी और लाइव क्लासेस होंगी। टाइम यही रहेगा 8 बजे और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।